अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग ने लास्ट टाइम जो है इस पे हम लोग ने वेल्डमेंट्स पे हम लोग ने एंड किया था। तो बस आज हम लोग की लास्ट क्लास होगी। ठीक है, हम लोग का कोर्स ऑल पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है मैं ये एक लास्ट कमांड आप लोग को सिखा रहा हूँ इसकी, जो कि हम लोगों को आगे काम आएगी। ठीक है, इन अ सेंस के हम लोग को सिमुलेशंस परफॉर्म करनी आएंगी सॉलिड वर्क्स पे। सेकंड चीज़ के इस क्लास के बाद जो है कोर्स के बाद मैं आप लोग को इसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस आप लोगों को दूंगा। ठीक है, जो कि सिर्फ मतलब कहना चाहिए कि एक जो जनरलाइज अगर आप लोग ने देखी हो कि अगर कोचिंग सेंटर्स में आप लोग को ट्रेनिंग दी जा रही होती है, तो वहाँ पे जो है आप लोग को एक नॉर्मल जैसे यहाँ पे सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं फ़िलहाल। तो सब लोग ने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी होगी, उसमें जो हम लोग से 3D ऑब्जेक्ट्स बनवाए जाते थे। तो एक मतलब क्या कहना चाहिए कि जो एक ट्रेंड बना हुआ है, तो इसी तरीके से कोचिंग सेंटर में भी आप लोग को ये बनाने दे दिए जाते हैं। मेरी एक्सरसाइज जो बेस्ड होगी, क्योंकि मैं आप लोगों को प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग पे फोकस करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को रियल वर्ल्ड में जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स, उसकी एक्सरसाइज मैं आपको दूंगा, ताकि आप लोग को अदर देन थोड़ा सा ट्रेंड से हटके आप लोगों को असल में प्रोडक्ट्स बनानी है। ठीक है, जो कि जहाँ पे मैं लैग कर गया था। ठीक है, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा, मतलब जब मैं मतलब खुद सीख रहा था इसको, तो उस वक्त भी मुझे जो है ट्रेनिंग में इस तरीके के मतलब जो हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में 3D ऑब्जेक्ट्स पढ़ते आते हैं, मतलब एक स्पेसिफाइड जिसका कोई क्या कहना चाहिए एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो एक ऐसी ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं, उनकी डायमेंशंस दे देते हैं आप लोगों के कि यहाँ पे इतना कर्व है, इतने डिग्री का रेडियस है, इधर इतनी लेंथ है इस ऑब्जेक्ट की। तो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, उनका कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से जब मुझे प्रोजेक्ट मिला, तो मुझे डायरेक्ट पहला प्रोजेक्ट जो है एक प्रोडक्ट बनाने को मिली। ठीक है, और वहाँ पे मैं थोड़ा सा मुझे काफ़ी मुश्किल हुई थी, क्योंकि देखो एक ऑब्जेक्ट बनाना और एक प्रोडक्ट बनाना, इसमें बहुत डिफरेंस है। किस तरीके से डिफरेंस है कि अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमें ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस गिवन होती हैं, पूरे प्रॉपर ऑब्जेक्ट होता है, हमें पता है कि हाँ यार यहाँ से लेके स्ट्रेट लाइन खींचेगी, और उसके बाद यहाँ से मैं इतना रेडियस से कर्व दे दूंगा तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा। मगर ये केस ऑब्जेक्ट में एक प्रोडक्ट डिज़ाइन में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब भी आपको क्लाइंट सबसे पहले एक देता है, प्रोजेक्ट देता है, कि वो बोलता है कि मुझे ये प्रोडक्ट बना के दो। ठीक है, अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, क्योंकि आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट चाहिए होती है, वो आपको एक गूगल से इमेज उठाता है, गूगल से इमेज उठा के और बोल देता है कि सर मुझे ये चीज़ बना के चाहिए। ठीक है, उस पर आपकी क्या करते हो आप, आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है इन अ सेंस। किस तरीके से? स्टेप नंबर वन होता है कि आप उसको ना एक, या तो आप अगर आपका माइंड इमेजिनेशन आपकी स्ट्रांग है तो आप माइंड में बनाते हो उसकी इमेज, वरना आप एक पेपर लेते हो, पेपर पे जो है ना उस प्रोडक्ट का 2D डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हो। ठीक है, उस प्रोडक्ट की आप 2D डिज़ाइनिंग करते हो, या फिर फर्स्ट स्टेप अगर मतलब आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा जब खैर से, तो जब आप लोग एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप लोग बैठे बैठे मतलब उस प्रोडक्ट को एनालाइज कर रहे होगे। सही है, कि यार मैं इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी कमांड्स अप्लाई करूँगा, कौन कौन सी मतलब डायरेक्ट जो है बनाना नहीं स्टार्ट कर देते। सही है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो क्या कहते हैं, ये प्रोडक्ट चाहिए और ये डायमेंशंस है, आप बना के दे दो, सिर्फ उसकी हाइट और विड्थ बता देता है, बाकी आपको खुद बनाना होता है। किस किस सेंस में? एक प्रोडक्ट आप बना रहे हो, लेट से मैंने एक कप बनाया, कप में उसने डायमेंशन दे दी कि यार कप जो है इतने मतलब क्या कहना चाहिए, इतने सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और उसका इंटरनल डाया जो है वो इतने सेंटीमीटर होना चाहिए, उसने ये बता दिया। मगर जो उस प्रोडक्ट की डिटेलिंग्स थी, उस प्रोडक्ट को मतलब कप में डिटेलिंग्स देनी थी आपको, कहीं पे कर्व्स आ रहे थे, कहीं पे कुछ डिज़ाइन बना हुआ था, वो कैसे बनाना है, वो जो है हम लोग को कोचिंग सेंटर्स में नहीं सिखाया जाता। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वापस पॉइंट पे आते हैं, हम लोग काफ़ी आगे तक चले गए। तो मैं बेसिकली आप लोग को जब भी प्रोडक्ट्स बनाने को दूंगा, ठीक है, वो प्रोडक्ट जो ऐसी होगी, जो भी मैंने आपको सिखाया है अभी तक, जितनी कमांड्स मैंने आप लोगों को सिखाई हैं, 100% वो कमांड यूज़ होते हुए आप लोग को वो प्रोडक्ट बनानी आएगी। ठीक है, इससे आपका प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का स्किल डेवलप होगा। ठीक है,
जब प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का स्किल डेवलप हो गया, आपको एक्सपीरियंस आ गया, तो पीछे की जितनी भी आपको जो कोचिंग सेंटर में ट्रेंडिंग प्रोडक्ट वो होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं, या फिर जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप लोग बनाते आए हो 3D ऑब्जेक्ट्स, वो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सही है, जब आपको प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग आ गई, क्योंकि प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एडवांस लेवल का स्किल होता है। ठीक है, असल में क्योंकि प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में डिटेलिंग देनी होती है, जबकि आपके जो ट्रेंडिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह में आपको बनवाए गए हैं, आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं किस तरह के ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। जब हम लोग आइसोमेट्रिक पे आप लोग आए होगे, आइसोमेट्रिक पे आप लोग को एक सर्टेन ड्राइंग्स दी जाती होंगी 3D ऑब्जेक्ट्स की, कि आप इसका जो है 2D इमेज वगैरह बनाएं, या फिर 2D इमेजेस दी जाती होंगी, आपको कहा जाता होगा 3D इमेजेस में कन्वर्ट करें इसको। खैर, हम उस टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे, खाली आप लोग को समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो जब आप लोग ये सीख लोगे, मतलब इसमें जो है आप लोग की डिटेलिंग वगैरह आ जाती हैं सारी। सही है, तो डिटेलिंग वगैरह जब आप लोग को करनी आ जाती है ना प्रोडक्ट में, तो फिर आप लोग के लिए ये पीछे वाले जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं, या जो भी जो ट्रेंडिंग डिज़ाइन हैं, वो आप लोग के लिए मुश्किल नहीं रहते। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वही एक्सरसाइजेज दूंगा, जिसमें 3 एक्सरसाइज दूंगा, जिसमें 3 प्रोडक्ट्स होंगी। सही, तो आप लोग की एक तरह की प्रैक्टिस हो जाएगी। देन इन द लास्ट, अभी जो हम लोग के पास, लेट्स अभी कितना टाइम रह गया हमारे पास, आज हमारे पास वेंसडे, तो थर्सडे स्टार्ट हो गया, तो आप लोग के पास फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोग पे मतलब ज़्यादा लोड ना आए। ठीक है, तो एक कॉमन सी, मतलब मैं क्लास में आप लोग को मैसेज करके पूछ लूँगा, आप लोग अपनी राय दे देना, मतलब किस दिन एक टेस्ट रखा जाए। ठीक है, वो टेस्ट आप लोग के इस पे नहीं आप फोकस करना कि यार मुझे मार्क्स चाहिए। ठीक है, टेस्ट इज़ जस्ट फॉर योर, मतलब मैं देखना चाहूँगा कि यार कौन मतलब अभी कितना सीख गया और क्या। सही है, ये टेस्ट नॉर्मल टेस्ट की तरह नहीं है कि भाई आप लोग परेशान हो के दो यार कि मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और ये नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, सर्टिफिकेट सबको मिलना है, एक्सपीरियंस इक्वली सबको मिलेगा। सही है, मगर ये है कि एक तरीके से टेस्ट इस ये सोच के देना कि यार जितना मैंने पढ़ाया है ना, मतलब पूरी कोशिश करना अपनी कि यार जो मैं मतलब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उसको दिमाग में रखते हुए, कमांड्स रखते हुए आप लोग ठीक ठीक सॉल्व करो उसको, मतलब उसको कर पाओ टेस्ट को। ठीक है, मैं आप लोग से और कुछ नहीं चाहता, ताकि मुझे थोड़ा सा वो हो जाए कि क्या कहना चाहिए कि मैंने जो चीज़ आप लोग को डिलीवर करी है, ठीक है, वो सही से डिलीवर करी और आप लोग ने उसको समझा है। ठीक है, चलें, तो ये तमाम ये आपकी टेस्ट रिलेटेड और एक्सरसाइज जो मैं आप लोग को दूंगा उससे रिलेटेड बात हो गई। सही है, अब अपनी लास्ट कमांड की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये आपकी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नहीं है, मगर मैं यूँ ज़रूरी समझ रहा हूँ क्योंकि अभी जो हमारे पास सॉर्ट आउट हो गए जितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, वो तमाम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं मोस्टली, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। तो उनके लिए जो है सिमुलेशन सीखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे आप लोग एफआईपी वगैरह करोगे तो वहाँ पे काम आती है काफ़ी। ठीक है, तो हम लोग ने वेल्डमेंट से लास्ट कमांड हम लोग ने अप्लाई करी थी, वेल्डमेंट। ठीक है, अच्छा, वेल्डमेंट कमांड से हम लोग के पास ये होता है कि हम लोग के पास मतलब जो मैंने आप लोग को सिखाया था कि हमारे पास स्ट्रक्चरल मेंबर्स लग जाते हैं, मतलब जैसे लेट से हम लोग ने एंगल आयरन्स के बारे में पढ़ा होगा। एंगल आयरन होता है, टीआर गार्डर्स होते हैं। ठीक है, तो ये तमाम जो है हमारे पास वेल्डमेंट्स के थ्रू बनते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है हमारे पास, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे चलते हैं वापस। मैंने लास्ट टाइम जब वेल्डमेंट कमांड आप लोग को सिखाई थी, तो उसमें जो है हम लोग ने डिस्कस करा था कि हम लोग जैसे वेयर हाउस के स्ट्रक्चर्स होते हैं, टोटली मेटल के बने हुए। ठीक है, उसके फ्रेम्स बने होते हैं। ठीक है, उसमें आप लोग ने अभी पढ़ा हुआ भी होगा ट्रसेस वगैरह का सिस्टम। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो आपके पूरे हम लोग के पास ट्रसेस और से मिलके और पूरा मेटल यानी एंगल आयरन्स या टीआर गार्डर से मिलके हमारे पास ये कुछ वेयर हाउसेस या कुछ घरों के भी इस तरीके से मेटल के स्ट्रक्चर होते हैं, मगर ज़्यादातर वेयर हाउसेस वगैरह में बनते हैं इस तरीके की फ्रेम्स हैं। तो जब हम फ्रेम्स बनाते हैं, तो फ्रेम्स में हमारी ये चीज़ काम आती है। ठीक है, तो फ्रेम बनाने के बाद आज जो हम सीखेंगे, पहले तो मैं वेल्डमेंट कमांड अप्लाई करके इस पर पूरा मतलब एंगल आयरन अप्लाई करूँगा, और उसके बाद इस पर सिमुलेशन करूँगा कि ये कितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर पाता है। ठीक है, तो हम टेंसाइल टेस्टिंग भी करेंगे और उसकी बेंडिंग मूवमेंट भी चेक करेंगे। सही, तो वो किस तरीके से होता है इस पर चलते हैं। सबसे पहले हम वेल्डमेंट अप्लाई करके इस पर एंगल आयरन अप्लाई कर देते हैं पूरे पे।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले फीचर्स पे जाके स्ट्रक्चरल मेंबर्स पे चले जाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल मेंबर की कमांड पे मैंने आप लोग को लास्ट टाइम भी बताया था कि किस तरीके से वेल्डमेंट अप्लाई की जाती है। अब हम लोग यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वो तो आप लोग के ऊपर है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग टाइप, अब यहाँ पे काफ़ी टाइप्स आ रही हैं मेरे पास। अब हम लोग ने एंगल आयरन का सोचा था, तो हम लोग आई एंगल, काफ़ी टाइप्स आ रही हैं और हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। फ़िलहाल हम लोग सी चैनल टाइप, ठीक है, सिलेक्ट कर। ठीक है, साइज़ का हम लोग रख लेते हैं C613 रख लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ग्रुप्स कवर करेंगे। अब इसमें हम लोग के पास नॉर्मली, अच्छा देखो इसको अब कहाँ कहाँ पे वेल्डमेंट किस तरीके से किस पैटर्न में अप्लाई करनी है, ये जो है ना हम रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग मतलब इसको बिल्ड करेंगे। देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कोई भी बिल्डिंग जब बनाते हैं या आप लोग देखा होगा, तो उसमें क्या होता है हमारे पास सबसे पहले बेस बनती है। ठीक है, तो हम भी इधर सबसे पहले बेस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने बेस पे अप्लाई करा, इसका साइज़ काफ़ी छोटा हो रहा है, तो एक मिनट, कुछ मसला कर रहा है ये। ठीक है, साइज़ थोड़ा छोटा हो रहा था तो हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये कहा था मैंने कि बेस पे हम लोग अप्लाई करेंगे सबसे पहले वेल्ड में। ठीक है, तो बेस पहला कनेक्शन, ये दूसरा कनेक्शन हो गया इसका, और ये थर्ड फोर्थ कनेक्शन। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक प्रीव्यू शो कर रहा है इसका कि हमारे पास एक सी आयरन जो है वो किस पैटर्न में हमारे पास अप्लाई हुई है। ठीक है, सही हो गया, तो ये हमारे पास ये इसका एक प्रीव्यू शो कर रहा है, ये इसको हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बाद में एडिट करेंगे, ताकि अभी फ़िलहाल समझने के लिए देखो ये किस तरीके से लगा हुआ है आके। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम लोग एक नॉर्मल क्या कहना चाहिए स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, तो उसमें जिस तरीके से हम लोग एक एंगल पे उसको कट आउट करके उसको वेल्ड करवाते हैं, तो ये बिल्कुल इस तरीके से जॉइन हुआ है। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये बेस तैयार हो गई। ठीक है, अब हम इस पूरे उस वेयर हाउस का अब हम पूरे पे जो है वेल्डमेंट सप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास देखो सबसे पहले हम लोग ने बेस बनाई थी, उसके बाद फिर हम लोग बेस बनाने के बाद सबसे पहले हम लोग कॉलम खड़े करते हैं। ठीक है, तो हम अब कॉलम्स पे अप्लाई करेंगे। अब कॉलम पे जो है जब आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे लिंक नहीं होगा। सही है, क्या मतलब इसका लिंक ना होने का, कि यहाँ पे आप किसी चीज़ को कनेक्ट नहीं कर सकते होगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप का मतलब होता है जब आप वेल्डमेंट अप्लाई करोगे तो बैक टू बैक देखो इस सारे पॉइंट्स पे ये वेल्ड होगा। ठीक है, मगर वेल्डमेंट जो है कभी भी इस तरीके से अब आप थर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। देखो यानी ये खाली अभी एक प्लेन पे हमारे पास वेल्डमेंट अप्लाई हुई है, अब यहाँ से ये टॉप प्लेन की तरफ मतलब जो फ्रंट प्लेन पे आ जाता है ये, यानी वाई डायरेक्शन वाई एक्सिस पे। अभी फ़िलहाल जेड और एक्स एक्सिस पे ये एक प्लेन पे अप्लाई हुआ है, मगर यहाँ से जो है अब ये वाई एक्सिस की तरफ नहीं जा सकता। ठीक है,
ये इसकी प्रोग्रामिंग हुई हुई है इस तरीके से करके। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ से जाके लेफ़्ट साइड पे अगर आप देख रहे होगे एक न्यू ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। सही है। अब न्यू ग्रुप पे आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे, यानी अब आपने उसको कमांड दे दी है कि अब मेरा एक प्लेन का काम ख़त्म हो गया, अब मैं नए ग्रुप ऑफ वेल्डमेंट्स अप्लाई करने जा रहा हूँ। ठीक है। यानी अब हम कॉलम्स पे अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब मैंने एक कॉलम पे अप्लाई कर दिया, मैं जैसे ही दूसरे कॉलम पे अप्लाई करूँगा, ठीक है, ये भी हो गया। इसी तरीके से थर्ड पे करा और फोर्थ पे कर दिया। अब ये सारे एक प्लेन पे कंसिस्ट कर रहे थे। ठीक है। तमाम वाई एक्सिस, तमाम जो है वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्शन थी सबकी। तो एट द मोमेंट मैंने ये चारों सेलेक्ट कर ली, ये एक ग्रुप हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। ये नीचे वाला एक ग्रुप था, एक ऊपर वाला ग्रुप हो गया। ठीक है। एक हमारे पास ये अप्लाई हो गई। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा ना, तो ये नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास दूसरा, ये वापस से एक्स और जेड प्लेन पे आ गया। ठीक है। इनकी डायरेक्शंस कुछ और हैं एज़ कम्पेयर टू दीज कॉलम्स। तो हम लोग फिर एक न्यू ग्रुप पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अब नॉर्मली अब उसके बाद जो है कॉलम हम अब रियल वर्ल्ड पे वापस आते हैं। बेस बन गई, कॉलम्स आ गए, अब उसके ऊपर छत रखी जाती है। ठीक है। तो अब इस पे अब हम डायरेक्ट इसके जो हमारे पास ट्रसेस हैं, तो इस पे अप्लाई नहीं करेंगे। सबसे पहले इसके जो उसके छत वाली जगह है उस पर अप्लाई करते हैं ट्रस। ठीक है। वेल्डमेंट हम लोग ने चारों स्ट्रक्चर मेंबर्स पे अप्लाई कर दी। इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो ये अगेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगेन ये दूसरी डायरेक्शन पे है। तो हम न्यू ग्रुप सेलेक्ट करके इस पर भी अप्लाई कर देते हैं, इस पर भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। एक ही हो गया, इस पर मैं अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है। इसी तरीके से अगर इस पर जाऊँगा तो इस पर भी नहीं लेगा। तो न्यू ग्रुप करके दोनों ट्राइंगल्स पहले कंप्लीट कर देंगे और एंड में फाइनली जो दोनों ट्राइंगल्स को ज्वाइन करी है हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है। अब ओके कर देते हैं। अब ये हमारे पास वेल्डमेंट सारी अप्लाई हो गई हैं सब जगह पे। ठीक है। अभी थोड़ा सा एबनॉर्मल सा जॉइंट बना है। ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा ठीक करते हैं। सही है कि इसको किस तरीके से ज्वाइन किया जा सकता है। बाकी देखते हैं बाकी जॉइंट्स जो हैं हमारे पास किस तरीके से अप्लाई हुए हैं। ये बिल्कुल ठीक लगा हुआ है जॉइंट। ठीक है। अगर देखा जाए तो ठीक है। तो एक तरीके से हम लोग के पास एक ये फ्रेम बन के आ गया। असल हमारा जो टारगेट है, ये मुझे वेल्डमेंट्स बताना नहीं था क्योंकि ये लास्ट क्लास में भी हो गया। मैं एक जस्ट फॉर रिवीजन मैंने एक बार बता दिया था आप लोग को रिवीजन के लिए। अब इस पर जो है हम लोग अपना एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, सिमुलेशन। ठीक है। अब हमारे पास एक फ्रेम आ गया, अब सिमुलेशन पे जाते हैं। अच्छा, अब ये सिमुलेशन बहुत बहुत सारों के पास डायरेक्ट टैब नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग क्या करोगे, सॉलिड वर्क्स एडेंस में जाके, सही है, सॉलिड वर्क्स सिमुलेशन पे आप क्लिक कर देना। ठीक है। और थोड़ी देर तक जो है ना आपकी स्क्रीन पे कुछ शो नहीं होगा, आप मतलब बिल्कुल स्टक हो जाएगा सॉलिड वर्क्स। ठीक है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। कोई भी नया एड इन कराने के लिए कोई भी यहाँ से फीचर, सॉलिड वर्क्स थोड़ा सा टाइम लेता है और आपका सॉफ्टवेयर स्टक हो जाता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है। मुश्किल से कोई 10 सेकेंड्स 10 to 15 सेकेंड्स के लिए आपका जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा स्टक होगा। ठीक है। तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है इस तरीके से। तो उसके बाद जो है आपके पास ये सिमुलेशन का जो टैब है वो अपेयर हो जाएगा। सही है। आप सिमुलेशन के टैब पे जाओगे सबसे पहले, इस पर न्यू स्टडी आ रही होगी, न्यू स्टडी पे जाके आप ओके कर दोगे। ठीक है। अब अब यहाँ पे जो है हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है। मगर हम लोग जो है फ़िलहाल हम लोग स्टैटिक लोडिंग पे अभी कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। हमारी ट्रेनिंग यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है। जस्ट आप लोग को एक कहना चाहिए कि सिमुलेशन की प्राइमरी नॉलेज दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है। तो इस पे हम लोग स्टैटिक पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम लोग स्टैटिक लोडिंग की बात कर रहे हैं फ़िलहाल। स्टैटिक पे जाके ओके कर देंगे। ठीक है। अब ये स्टैटिक लोडिंग इसने अप्लाई कर दी है इस पे। अभी मतलब इसने मतलब स्टैटिक लोडिंग आप कहना चाहिए कि इसने मतलब एक तरीके से इसको इस पे आप सिमुलेशन करोगे। ठीक है। उसको आपने एक कमांड दे दी कि भाई मैं इस स्ट्रक्चर पे स्टैटिक लोडिंग करने जा रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद जो है इसने ये जो पर्पल पॉइंट्स दिख रहे हैं आप लोगों को, ये इसने जॉइंट्स दिखाए हैं आपको। ठीक है। जॉइंट्स इन अ सेंस कि इस पूरे स्ट्रक्चर में, इस पूरे फ्रेम में कितने जॉइंट्स हैं। ठीक है।
तो वो हम लोग के ये बता रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले जो है, अब इस पे आहिस्ता आहिस्ता फोर्सेस अप्लाई करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से सिमुलेशन परफॉर्म होगी इस पे। सबसे पहले ये कनेक्शंस, हम लोग कनेक्शंस पे नहीं जाते, फिक्सचर्स पे चलते हैं सबसे पहले। फिक्सचर्स पे जाके अब हम लोग फिक्सचर एडवाइज़र तो नहीं खोलेंगे, इसमें फिक्स ज्योमेट्री पे जाएंगे। फिक्स ज्योमेट्री पे अब ये देखो एग्जांपल दिखा रहा है, ये बता रहा है कि भाई देखो इस तरीके से आप फिक्स ज्योमेट्री करने से क्या होगा कि आप कोई एक कुछ जॉइंट्स को आप फिक्स कर दोगे, सही है, और कुछ पे जो है आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे, या जो भी आपके पास लोडिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से बता रहा है। अच्छा, अब इस पे आहिस्ता आहिस्ता फिक्सचर्स अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब रियल वर्ल्ड कंडीशंस पे अगर हम बात करें तो हमारे पास, अगर लेट से हमारे पास लोडिंग किस जगह आती है, लोडिंग इस जगह, मतलब देखें पूरे फ्रेम पे, तो हमारे पास जब छत डलेगी तो हमारे पास कॉलम्स पे हमारे पास लोडिंग आ रही होगी। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि फोर्स हम लोग छत पे लगाते हैं, क्योंकि छत छत जो है वो डायरेक्टली अपना लोड जो है कॉलम्स पर डाली होगी। तो यहाँ पे फिक्सचर्स कौन सी चीज़ हो जाएगी, कॉलम फिक्सचर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कॉलम्स को फिक्स करते हैं, सही है, और